हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 4 में पर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पढ़ने वाले हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक नाखून क्यों बढ़ता है, यह एक निबंध है जो कि ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक इसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1989 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं आगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें, पूरा देखकर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। 1 में दिया हुआ है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, या चिंतन का, या पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो नाखूनों का बढ़ना जो है यह पार्श्विक वृत्ति यानी कि पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। यह प्रश्न जो है ना, पुनर्नवा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसी में प्रश्न आया है कि पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, 3 में चलते हैं। दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सी विधा है, इसकी विधा क्या है। लेखक निबंध है या लेखक है, जो भी कहानी है। तो इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह शीर्षक पाठ की विधा जो है वह ललित निबंध है। ललित निबंध ऑप्शन नंबर बी है, आपको याद रखना। चलते हैं आगे। गौर देश के लोग क्या पसंद करते हैं। बड़े बालों को, छोटे बालों को, या ढीले कपड़ों को, या बड़े बड़े नखों को। तो गौर देश के लोग जो हैं वह बड़े नखों को पसंद करते हैं, बड़े नखों को। अगर अंग देश की बात करें तो अंग देश के लोग जो है वह छोटे नखों को पसंद करते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है। मानवीय वृत्ति का, पार्श्विक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। नाखूनों का बढ़ना पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता को कहा है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, या धार्मिक मानव, या प्राचीन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ जो है वह प्राचीन मानव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 8वें नंबर में दिया हुआ है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। नाखून का जो इतिहास वह किस पुस्तक से मिलता है। कामसूत्र, मेघदूत, या महाभाष्य, या इनमें से कोई नहीं। नाखून का जो इतिहास है वह किस पुस्तक से मिलता है। तो यह कामसूत्र के पुस्तक से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि जो है किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। मगध विश्वविद्यालय से, या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, या लखनऊ विश्वविद्यालय से, या काशी विश्वविद्यालय से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि जो है वह किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो नख से।
नख जो है, नख जैसे लड़कियां सब बड़े बड़े नख रखती है तो वह चंद्राकार भी रखती है। और त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का आदि आकृतियों का जो है संबंध मानव के जो है नख से है। नख जो है ऐसा ऐसा प्रकार का होता है, त्रिकोण, चंद्राकार, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों जैसा आदि सब प्रकार के नख होते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है कि अलक्तक का अर्थ है, अलक्तक का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी या साबुन। अलक्तक का जो अर्थ है वह आलता है। अलक्तक का अर्थ क्या है? तो आलता। 12 में दिया हुआ है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आप सभी को पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह किस रचना पर मिला? तो आलोक पर्व पर मिला था। आलोक पर्व, ऑप्शन नंबर बी पर। चलते हैं आगे। दिया हुआ है कि 13 में दिया हुआ है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव यानी कि पहले के जो मानव थे उसका जो प्रमुख जो अस्त्र शस्त्र यानी कि अस्त्र था वह क्या था? दांत थे या नाखून थे या पैर थे या पत्थर के औजार? तो प्राचीन मानव के जो अस्त्र थे वो नाखून थे। नाखून से वो अपनी रक्षा करते थे। प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा, अपने इच्छा से बढ़ता है। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का या सफलता का या असफलता का? नाखूनों का बढ़ना जो परिणाम है वह मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, या ऐसा किसने कहा? यह आपको पता होगा कि ऐसा कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है कि नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? जो मनुष्य पहले नख पर भरोसा करते थे अब वह किस पर भरोसा करने लगा? तो बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो नकदर मनुष्य जो है आज एटम बम पर विश्वास करने लगे, एटम बम पर। चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऐसा किसने कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है? यह ऐसा किसने कहा? तो ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। किसका कहना है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध के लेखक कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं यह लिखा है। निबंधकार जो है इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्योंकि नाखूनों को हजारों बार काटा है लेकिन नाखून जो है निर्लज है, वो फिर से आ जाता है। नाखूनों को हजारों बार काटा, इसीलिए जो है इसका नाम, इसके लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन है? आलोचना, उपन्यास, कहानी या निबंध? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की जो विधा है वो किसमें लेखन है? तो इसका हो जाएगा कहानी। इसका हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ है कि कौन सी रचना आचार्य प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना आचार्य प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना है। माटी की मूर्ति हिंदी साहित्य का आदिकाल या बाणभट्ट की आत्मकथा? पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। पहले जान लेते हैं कौन कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है और बाणभट्ट की आत्मकथा भी हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है। लेकिन बी, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है माटी की मूर्ति जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्ति।
चलते हैं आगे। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। नाखून बार बार काटने पर भी वो फिर से आ जाती, इसीलिए जो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कामसूत्र की रचना है। कामसूत्र की रचना किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पतंजलि ने, रामानुजाचार्य की या वात्स्यायन ने? तो कामसूत्र की रचना जो है यह हजारी प्रसाद कामसूत्र जो रचना है यह वात्स्यायन ने की है। किसने की? तो वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 में दिया है शिक्षक का अर्थ होता है। शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, महावर या दर्पण या मोम। तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, मोम होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ है कि महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? एक उपन्यास है या कहानी है, शास्त्र है या पुराण है? महाभारत जो है यह पुराण है। क्या है? पुराण। चलते हैं 25 में दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, अविन्यो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। ललित निबंध है। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ललित निबंध। चलते हैं आगे। पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह किस लेखक ने कहा? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी। 28 में दिया हुआ है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग जो हैं वह कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्यम साइज या इनमें से सभी? दक्षिण भारत के जो लोग हैं वह छोटे छोटे नाखून को रखते थे, छोटे छोटे। चलते हैं आगे। दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र दधीची की हड्डी से बना है। 30 में दिया हुआ है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व जो है शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? या हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, यह आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो समस्तीपुर बिहार या छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या बलिया उत्तर प्रदेश। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में, यह आप सभी को पता होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 33 में दिया हुआ है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, भालू, बंदरिया या हाथी? तो मनुष्य के आदर्श कौन नहीं बन सकती? तो इसका हो जाएगा बंदरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव, विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र? तो देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो यह हो जाएगा इंद्र। इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। महादेव, विष्णु, ब्रह्मा ये सब क्या है? ये सब भगवान है। तो इंद्र को जो है देवताओं का राजा कहा जाता है। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नख जो है यह किसका प्रतीक है? मानवता का या पशुता का या ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं? नाखून जो है यह पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 में दिया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो यह हो जाएगा 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? इसका हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सर पार्श्वी वृत्ति का या पार्श्वी वृत्ति का नाखून जो है प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? तो पार्श्वी वृत्ति का यानी कि पशुता का। चलिए आगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1989 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आपको यहाँ पर हिंदी में पूरा आपको डेट याद रखना है कि उसकी मृत्यु और
मृत्यु और जन्म आपको आज याद रखना है। चलते हैं आगे। 41 में दिया हुआ है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को या उपयुक्त सभी अश्व के बंधन को। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियाँ कहते हैं, यह आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक यानी कि द्विवेदी जी, जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी थे, उससे किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके पास ये सवाल कैसे पहुंचा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह सवाल जो है उसकी बेटी यानी कि छोटी लड़की ने पूछा था उससे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलते हैं आगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। तो बूढ़े ने जो है सबसे बड़ी चीज़ प्रेम को माना है। चलते हैं आगे। 44 में दिया हुआ है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो यह गौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं। पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। अनाम दास का पोथा जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 47 में दिया हुआ है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है। मनुष्य, राक्षस, पशु या प्रकृति। नाखून को कौन जिलाया जा रहा है। तो नाखून को जिलाया जा रहा है क्यों। तो प्रकृति ही नाखून को जिलाया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य तो नाखून को काट देना चाहती है, वो हमेशा ख़त्म कर देना चाहती है, नाखून को बार बार काटती रहती है। लेकिन प्रकृति क्या करती है, नाखून को फिर से वापस से ला देती है, वह नाखून को जिलाया जा रहा है। चलते हैं आगे। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा का रचना है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। अनाम दास का पोथा जो है यह साहित्य की किस विधि का रचना है। तो विधा का रचना है। तो 48 का हो जाएगा बी उपन्यास। उपन्यास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असुरों के पास नहीं थी विद्याएं, शक्ति, शुद्ध युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। असुरों के पास क्या नहीं था। तो असुरों के पास जो है वह लोहे के अस्त्र असुरों के पास नहीं थे। चलते हैं आगे। 50 में दिया हुआ है कि कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है। कालिदास की ललित्य योजना किसकी रचना है। रामविलास शर्मा की या नलिन विलोचन शर्मा की, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी की। कालिदास की ललित्य योजना जो है यह किनकी रचना है। तो यह है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी आंसर, आचार्य प्रसाद द्विवेदी की। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, सभी के प्रति असमानता का भाव रखता है, स्वार्थ का भाव रखता है या भौतिक विकास करना। तो इसका हो जाएगा गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना ही मनुष्य की मनुष्यता है। चलते हैं आगे। मनकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है। एटम बम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 53 में चलते हैं और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। मनुष्य जो है किसको नहीं बढ़ने देगा। मनुष्य नाखूनों को नहीं बढ़ने देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ तक आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं यह आपको पता है कि यह ललित निबंध है। इसके लेखक जो है आचार्य बोलूँ वह, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु की बात करें तो 1979 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो चलते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद।